सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में 3 गाथाओं के माध्यम से आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का विषय स्पष्ट किया गया है। संस्कृत टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी ने भी बड़े अच्छे तरीके से टीका में विषय स्पष्ट किया है। इन गाथाओं में जो सार आया है उसका पद्यानुवाद भी गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत प्यारा किया है। यथार्थ में मुनि के जीवन की निर्विकल्पता में ये तीनों साधन बनते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का संबंध मुनि की दिनचर्या से है। प्रतिदिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे अतीत के क्षणों में जो व्यतीत हो चुके हैं क्या हुआ, वर्तमान में परिणाम किस अवस्था में है और भविष्य में हमें अतीत और वर्तमान से शिक्षा लेकर के क्या सावधानी रखनी है। प्रत्याख्यान भविष्य की सावधानी दर्शाता है, प्रतिक्रमण वर्तमान की सावधानी दर्शाता है और आलोचना अपने अतीत के प्रति सावधानी, सजगता का नाम है। सावधानी अर्थात सजगता। सावधानी का अर्थ क्या? सजगता। समिति का अर्थ क्या होता है? समिति का अर्थ सावधानी और सावधानी का अर्थ सजगता। जितना जितना हम सजगता से काम करें, सावधानी से काम करें, उतना उतना ही प्रमाद का परिहार होता है। प्रमाद से बचना, प्रमाद का परिहार करना ही सच्ची जागृति है। इसी को समिति कहते हैं, इसी को सावधानी कहते हैं। ऐसी सावधानी में, ऐसी जागृत अवस्था में, अपनी सचेत अवस्था में अतीत के प्रति आलोचना, वर्तमान के लिए प्रतिक्रमण और भविष्य के लिए वर्तमान में किया जाने वाला प्रत्याख्यान। आगे ऐसा नहीं, आगे ऐसा नहीं, इसका त्याग, इसका त्याग, प्रत्याख्यान है। ये मुनि का जीवन है, मुनि की दिनचर्या के अंग हैं। प्रतिक्रमण कोई एक ही बार थोड़ी होता। जो सुबह और शाम का प्रतिक्रमण है वो तो निश्चित है ही। रात्रिकालीन समय बीतने का प्रतिक्रमण प्रातः बेला में, प्रातः बेला में जो प्रतिक्रमण होता है वह रात्रिकालीन दोष लगे हों या ना लगे हों। जो दोष लगे हैं उनका अलग प्रतिक्रमण, लेकिन जाने अनजाने दिनचर्या का अंग है कि प्रतिक्रमण करना, और उतने दोष संभावित सहज रूप में लगते ही हैं। उठने बैठने, आहार विहार के रात्रिकालीन, प्रातःकाल बेला में, प्रातः से लेकर सायं तक की बेला में, सायं तक के समय में जो आवागमन होता है, आहार विहार होता है, बोलचाल होता है, इसमें जाने अनजाने जो भी हो, सायंकाल में कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, ये 2 प्रतिक्रमण अहरनेस यानी 24 घंटे के हैं। ईरियापत प्रतिक्रमण
जंगल गए, आहारचर्या को गए, मंदिर वंदना के लिए निकले, वापस आकर के प्रत्याख्यान इरियापत प्रतिक्रमण। 15 दिन में पाक्षिक, 4 महीने में चातुर्मासिक, 1 वर्ष में सांवत्सरिक, 5 वर्ष में एक युग प्रतिक्रमण की बात आती है। उसका क्रम अभी संघों में नहीं है, लेकिन वार्षिक प्रतिक्रमण सभी संघों में होता है। अंत में जब साधक संलेख न लेता है अपने गुरु निर्यापक के सन्निधि में, तो संलेख न ग्रहण करने के पहले वह अपने संपूर्ण जीवन की आलोचना करता है। उसका नाम औतमार्थिक प्रतिक्रमण है। इन चारों गाथाओं का बड़ा अच्छा पद्यानुवाद लिखा है, आप सभी देखें, मिलान करें। अज्ञान से विगत में निज भाव बाना, भूला किया अशुभ या शुभ भाव नाना, शुद्धात्म को सजग हो उनसे छुड़ाना, शुद्धात्म को सजग हो उनसे छुड़ाना, माना प्रतिक्रमण आज उसे निभाना, माना प्रतिक्रमण आज उसे निभाना। भावी शुभाशुभ विभाव विकार देखो, होंगे प्रमाद वश आत्म में अनेकों, आत्मा स्वयं यदि उन्हें निज से हटाता, आत्मा स्वयं यदि उन्हें निज से हटाता, है प्रत्याख्यान वह है सुख का विधाता, है प्रत्याख्यान वह है सुख का विधाता। तत्काल जो कलुष राग तरंग माला, है जन्मती हृदय में दुख पूर्ण हाला, विज्ञान से बस उसे झट से हटाना, विज्ञान से बस उसे झट से हटाना, आलोचना वह रही प्रभु का बताना, जो प्रत्याख्यान करता रुचि संग साता, साधु प्रतिक्रमण धार सदा सुहाता, आलोचना सरसी में डुबकी लगाता, आलोचना सरसी में डुबकी लगाता, चारित्र निश्चय जिसे सिर में नवाता, चारित्र निश्चय जिसे सिर में नवाता। 4 गाथाओं के ये पद्य हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने वसंत तिलका छंद में ये पद्यानुवाद किए हैं। भाव स्पष्ट रूप से उभर करके आता है, लालित्य के साथ आता है, प्रास अलंकारों के साथ आता है। देखिए, पहला पद्यानुवाद है। अज्ञान से विगत में निज भाव बाना, भूला किया अशुभ या शुभ भाव जाना, भूला किया अशुभ या शुभ भाव नाना, शुद्धात्म को सजग हो उनसे छुड़ाना, माना प्रतिक्रमण आज उसे निभाना। प्रतिक्रमण है।
प्रतिक्रमण तो इतना प्रेरक है और इतना उपयोगी है कि इसका भाव पकड़ में आ जाए तो प्रतिक्रमण तो क्षण क्षण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण का अर्थ ही है कि अपने घर की ओर आना, अपने घर में आना। अपने घर में आने की बात यदि है तो प्रतिक्षण प्रतिक्रमण होना चाहिए। आक्रमण का अर्थ तो हमने पिछले दिनों में बताया था। अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? अतिक्रमण का अर्थ होता है कि हम अपने दायरे से बाहर चले गए और दूसरे का जो था उसमें प्रवेश कर गए। अपनी सीमा से बाहर जाएंगे तो हम अतिक्रमण में आ गए, और अतिक्रमण अच्छा नहीं माना जाता है। सीमा का उल्लंघन कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। अपनी अपनी सीमा में, अपने अपने दायरे में रहना सबके लिए अच्छा लगता है। हाँ, और क्या। हौसला भी मत छोड़ो और अपने रहने का घोंसला भी मत छोड़ो। हाँ, क्या? हौसला भी मत छोड़ो और अपने रहने का घोंसला भी मत छोड़ो। अपने रहने के अगर घोंसले का मतलब है हमें जहां रहना है उसमें रहो, जहां रहना है वहां रहो, अपना घोंसला है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। क्या बात है। हम तो कबहू न निज घर आए, अपने घर में तो हम आज तक आए ही नहीं हैं। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निजे घर आए। क्या पंक्तियां लिखी हैं और क्या भजन लिखे गए प्राचीन विद्वानों के द्वारा। क्या डूब करके उन्होंने लिखा, क्या लीन होकर के उन्होंने लिखा, क्या अध्यात्म भर करके उन्होंने लिखा, क्या सिद्धांतों को समझ करके उन्होंने लिखा। गजब के प्रशंसनीय भजन है। और जब कभी भी ऐसे भजन सुनने में आते हैं, मेरे पास तो मैंने इनका संग्रह भी किया है, और जब कभी भी पढ़ता हूं मैं एकदम विभोर हो जाता हूं, एकदम विभोर होता हूं, डूब जाता हूं। हाँ, हम तो कबहू न निज घर आए। किन किन घरों में गए, किन किन पर्यायों में गए, क्या क्या नाम धराए, स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रतिक्रमण का मतलब है अपने घर में लौट करके आना। अतिक्रमण का मतलब है घर से बाहर निकल करके दूसरों की सीमा में जाना। अपने घर में रहो तो हम सुरक्षित रहते हैं, और बाजार में चले जाओ, गलियों में चले जाओ, दूसरे की सीमा में चले जाओ तो असुरक्षित है। रंग किसको लगता है होली का? होली का रंग किसको लगता है? जो बाजार में घूमता है उसको होली का रंग लगता है। होली का रंग किसको लगता है? जो बाजार में घूमता है उसको होली का रंग। जो अपने घर में है
उसको होली का रंग नहीं लगता। लेकिन ये आदमी ऐसा है कि रहता तो घर में है, लेकिन आकर्षण इसको बाहर का है। हाँ, बचना चाहता है रंग ना लगे, लेकिन देखना चाहता है कि कौन कैसा रंग खेल रहे हैं। हाँ, और जरा खिड़की में से इसने झांक करके देखा, और वो तो वहीं छिपे हुए खड़े रहते हैं कि जरा खिड़की में से निकले तो, और ये निकला और उन्होंने रंग इसको, जरा भी हम खिड़की में से बाहर झांकते हैं कि रंग हमारे को लगता है। सुरक्षित कहाँ, जो अपने घर में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है, उसको होली का रंग नहीं लगता। भाभी शुभाशुभ विभाव विकार देखो, होंगे प्रमाद बस आत्म में अनेकों। आत्मा स्वयं यदि उन्हें निश्चय हटाता, तो है प्रत्याख्यान वह है सुख का विधाता। तत्काल जो कलुष राग तरंग माला, राग की तरंग माला है जन्मती हृदय में दुखपूर्ण हाला। विज्ञान से बस उसे झट से हटाना, अपने बीतरागी ज्ञान से हटाना। आलोचना वह रही प्रभु का बताना। जो प्रत्याख्यान करता रुचि संग साता, जो प्रत्याख्यान करता रुचि संग साता। साधु प्रतिक्रमण धार सदा सुहाता। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना सरसी में डुबकी लगाता, और आलोचना के सरोवर में, सरसी तालाब में जो डुबकी लगाता है, चारित्र निश्चय जिसे सिर में नमाता, वही निश्चय रूप से चारित्र है जिसे मैं सिर से नमस्कार कर रहा हूँ। चारित्र की पूर्णता इसी में है, यहीं पर चारित्र की परिपूर्णता है। आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान यदि हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, तो समझो उस साधक के साथ परिपूर्ण चारित्र है। परिपूर्ण चारित्र है। रत्नत्रय तो है ही, लेकिन चारित्र की उसमें परिपूर्णता है, क्योंकि आलोचना, प्रतिकरण और प्रत्याख्यान से चारित्र की परिपूर्णता होती है।